अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं बनाने जा रही हूँ मटन बिरयानी। बहुत ही यमी और डिलीशियस बनती है। आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई करें, बकरा ईद पर बनाएं। बहुत ही इजी और क्विक रेसिपी है। तो आइए व्यूवर्स स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मटन बिरयानी बनाने के लिए हमें किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने मटन लिया है हाफ केजी और उसको वॉश करके रखा है। आप बीफ और चिकन भी ले सकते हैं। 2 टेबल स्पून मिर्चों का पेस्ट लिया है और 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसके साथ ही खड़े मसालों में हमें चाहिए 2 तेज़ पत्ते और 1 बड़ी इलायची, 2 से 3 सब्ज़ इलायची, हाफ टी स्पून काली मिर्च के दाने और 4 से 5 लौंग, 2 दालचीनी के छोटे टुकड़े और 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और ड्राई स्पाइसेस में लाल मिर्च पाउडर 2 टेबल स्पून, हल्दी 1 टीस्पून, देगी लाल मिर्च 2 टेबल स्पून और धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून। नमक अपने, यानी मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। इसमें 3/4 कप हम ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। इसमें तमाम खड़े मसाले ऐड करेंगे और इसको कड़कड़ाएंगे जब तक इसकी खुशबू ना आने लगे। जैसे ही खड़े मसालों की खुशबू आने लगेगी, इसमें हम मटन ऐड कर देंगे और मटन को हमें जब तक भूनना है जब तक मटन का कलर चेंज ना हो जाए। मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, आप लोग इसे डेगची में भी बना सकते हैं। गोश्त का कलर चेंज हो गया है और इसमें अब हम जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबल स्पून ऐड कर देंगे और इसे सौटे करेंगे जब तक इसके जो है कच्चापन दूर ना हो जाए। अब इसमें हम तमाम ड्राई स्पाइसेस ऐड कर देंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग तमाम मसाले कम या ज़्यादा कर सकते हैं और इन मसालों की क्वांटिटी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं। हरी मिर्चों का पेस्ट मैंने 2 टेबल स्पून में ऐड कर दिया है। अगर आपके पास पेस्ट नहीं है या पेस्ट नहीं बना सकते तो हरी मिर्चें जो है चॉप करके भी इसमें आप डाल सकते हैं और इसे हमें अच्छे से भूनना है। अगर पानी की ज़रूरत होगी तो थोड़ा सा पानी भी ऐड करके इन मसालों को हमें अच्छे से भूनना है। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है और मसालों को अच्छी तरह से भून रही हूँ जब तक इसका ऑयल ऊपर ना आ जाए। अब इसमें हम 2 गिलास पानी ऐड कर देंगे। आप अगर डेगची में बना रहे हैं तो आप अपने हिसाब से इसमें पानी ऐड कीजिएगा जितने में आपका गोश्त गल जाए। तो मैं इसमें 2 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ और इसे मैं 45 मिनट्स के लिए जो है वो कुक करूँगी जब तक गोश्त जो है हमारा 90% तक टेंडर ना हो जाए। अब मैं इसको कवर कर दूंगी और इसे कुक करने के लिए रख रही हूँ। यहाँ पर जब तक हम चावल बॉईल कर लेते हैं, मैंने चावल लिए हैं यहाँ पर सेला राइस 3 कप हैं और इसको 2 घंटा भिगो के रखा था। सॉल्ट 2 टेबल स्पून चाहिए और 2 टेबल स्पून केवड़ा वाटर और खड़े मसाले में 2 तेज़ पत्ते, 2 इलायची सब्ज़ और 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 3 से 4 लौंग और 1 बादियान का फूल। जितने हमारे चावल होते हैं उससे डबल पानी लिया जाता है और उसको मैंने पहले से बॉईल करने के लिए रख लिया था और इसमें तमाम मसाले खड़े ऐड कर दिए हैं। इसे अच्छे से हम बॉईल कर लेंगे। अब इसमें हम जो है वो सॉल्ट और केवड़ा वाटर ऐड कर देंगे। जब भी चावलों को आप बॉईल करते हैं इसमें ज़्यादा सॉल्ट ऐड किया जाता है। और मैंने यहाँ पर जो है वो सेला राइस लिए हैं तो मैंने इसे 2 घंटा पहले जो है वो भिगो के रखा था। सेला राइस को हमेशा ज़्यादा टाइम के लिए भिगो कर रखा जाता है और इसे अब हम बॉईल होने देंगे जब तक चावल हमारे जो हैं वो गल ना जाएं। अब इसमें मैं 1 से 2 टेबल स्पून ऑयल भी ऐड कर दूंगी तो इससे चावल जो है बहुत ही खिले खिले नज़र आते हैं, तो इसे ज़रूर ऐड करें। मटन की कड़ी के लिए और जो चीज़ें चाहिए उनमें 2 आलू मैंने कट करके नमक वाले पानी में रखे हैं, 1 कप दही, 1 कप टमाटर पेस्ट, 1 कप ही तली हुई प्याज ली है और अगर आपके पास तली हुई प्याज नहीं तो आप शुरू में ही इसको फ्राई कर लें। गरम मसाला पाउडर, 4 से 5 हरी मिर्चें और केवड़ा वाटर 1 टेबल स्पून। 45 मिनट्स हो चुके हैं और मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है। अब इसका प्रेशर मैंने निकाल दिया है और इसे अब खोल के देखते हैं कि हमारा गोश्त कितने % तक टेंडर हुआ है। ये देखिए व्यूअर्स, गोश्त हमारा 90% तक गल चुका है। अब हम फर्दर प्रोसेस करेंगे। इसमें जो 2 आलू हमने कट करके रखे थे वो ऐड कर देंगे और तली हुई प्याज भी डाल देंगे।
अब इसमें दही ऐड कर देंगे। 1 कप दही ली थी मैंने और 1 कप भी जो है वो टमाटर पेस्ट ऐड करेंगे। अगर आपके पास टमाटर पेस्ट नहीं है तो 4 से 5 टमाटर लेके जो है इसको सिंपली ग्राइंड कर ले बगैर पानी ऐड किए, और या फिर आप लोग 5 से 6 मीडियम साइज़ के टमाटर भी इसमें चॉप करके डाल सकते हैं। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और इसे वापस कवर करके हमें 10 से 15 मिनट के लिए दोबारा प्रेशर देना है, ताकि हमारे आलू भी जो है वो अच्छे से टेंडर हो जाएं, सॉफ्ट हो जाएं। तो अब मैं इसको दोबारा से कवर कर दूंगी। हम चावलों को चेक कर लेते हैं। ये देखिए चावल बिल्कुल आसानी से जो टूट रहा है, तो इसका मतलब है ये कुक हो चुका है। अब इसका पानी हम ड्रेन कर लेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं और मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है। ये देखिए आलू भी हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब इसमें हम ये गरम मसाला पाउडर 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे और इसके साथ ही 4 से 5 हरी मिर्ची मैंने ली हैं, ये ऑप्शनल है। और साथ ही केवड़ा वाटर 1 टेबल स्पून ऐड कर देंगे। अगर आप केवड़ा एसेंस ऐड कर रहे हैं तो वो चंद ड्रॉप्स डालिएगा। और यहाँ पर मैंने फ्रेशली जो है ये जायफल और जावित्री को जो है ग्राइंड किया है और इसे चुटकी भर ऐड करना है, इससे ज़्यादा नहीं। और इसे अच्छे से आप मिक्स कर लें और 5 मिनट मज़ीद दम पर रखेंगे। तो व्यूअर्स 5 मिनट्स हो चुके हैं और हमारा मटन कोरमा बिल्कुल रेडी है। अब मैंने एक देगची में जो है आधा कोरमा ऐड कर दिया है और इसके साथ ही आधे चावल जो हमने बॉईल किए थे वो भी ऐड कर देंगे और इनको फैला लेंगे। और इसमें अब हम बाकी का कोरमा भी ऐड कर देंगे। अगर आप लोग चाहें तो इस स्टेज पे धनिया पुदीना भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कर रही। अब इसमें हम तली हुई प्याज ऐड करेंगे और जायफल जावित्री का पाउडर जो हमने बनाया था वो 1 चुटकी मैंने और ऐड कर दिया है। और जो ये बाकी की चावल रह गए हैं वो भी इसमें ऐड कर देंगे। इसे भी फैला लेंगे। और बाकी की तली हुई प्याज भी ऐड कर देंगे। अब इसमें हम 1 टीस्पून ऑरेंज फूड कलर और 1 टीस्पून रेड फूड कलर ऐड करेंगे। आपकी मर्ज़ी है, आप कोई से भी कलर ऐड करें। और इसके साथ ही हम जो है इसको कवर करेंगे और पहले शुरू में फ्लेम को हम हाई पर रखेंगे ताकि इसमें स्टीम बनने लगे। और जब इसमें स्टीम बनने लगेगी तो उसके बाद हमने फ्लेम को जो है वो मीडियम टू लो रखना है और इसे 10 से 15 मिनट के लिए दम पर रखेंगे। तो मैंने इसके नीचे तवा रख दिया है और इसको कवर कर दिया है। अभी फ्लेम को मैंने हाई रखा हुआ है और उसके बाद लो करूँगी। 15 मिनट तक मैंने इसे दम पर रखा था, उसका फ्लेम ऑफ कर दिया और फिर 5 मिनट तक इसको कवर ही रहने दिया। और अब आप लोगों के सामने इसका दम खोल रही हूँ। तो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त और यमी हमारी जो है वो मटन बिरयानी रेडी है। आधे चावलों को मिक्स कर लेंगे
तो व्यूअर्स, आपने देखा कि कितनी इजी और क्विक रेसिपी है, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। लीजिए व्यूअर्स, मैंने इसको डिश आउट कर दिया है। तो इस तरह से हमारी बहुत ही यमी और डिलीशियस मटन बिरयानी बिल्कुल रेडी है। अगर आप लोग न्यू हैं और मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आपने विजिट किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर हिट करें। इससे मेरी न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचा करेगी। तो मिलती हूँ न्यू रेसिपी के साथ। जब तक अल्लाह हाफिज़।